This was my first attempt when it comes to the state services. हाँ And मैं इसीलिए इसमें आया state services because the pattern had changed. I was attempting for UPSC ठीक at that point of time. वहाँ भी मेरा first attempt था, यहाँ पे भी था. तो I was lucky enough to crack the exam. अच्छा It was my first attempt only. I was young. I'm still young, by the way. But some of the years have gone in my service. जिससे I feel a little bit more mature. वक्त बढ़ता रहता है तो लोग कहते हैं हमारी मुश्किलात बढ़ती गई, और उन्हीं मुश्किलातों से जो सीखा उन्हें लोग तजुर्बा कहते हैं. कल और भी आएंगे खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर लिखने वाले, आपसे बेहतर सुनने वाले. हाँ, कल कोई क्यों हमको याद करेगा, है ना. को वक्त अपना कोई क्यों बर्बाद करे. बिल्कुल सही. तो हम लोगों को तो अप्रिसिएशन आ ही जाती है. तो थोड़ा वो फॉर्मेटिव ईयर्स में जाना चाहूँगा, जब सिविल सर्विसेज के लिए आपने जहन तैयार कर लिया कि मुझे करना है. अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदू में है, सिर्रे आदम है ज़मीरे कुन फ़का है ज़िंदगी. अपनी दुनिया खुद बनानी पड़ती है. सहारों के ज़रिए आप कुछ देर तक चल सकते हैं, लेकिन उसके बाद जब सहारे साथ छोड़ देते हैं, फिर ज़िंदगी को चलाना ज़रा मुश्किल काम हो जाता है. और वो एक बहुत मशहूर बात किसी ने कही है, एक आदमी जो बैसाखियों के सहारे चल रहा होता है, जिस दिन उसकी टांगों में जान आ जाती है, सबसे पहले वो बैसाखियाँ फेंक देता है. और अगर उसके बाद कहीं उसको वो बैसाखियाँ नज़र भी आती हैं ना, तो उनसे कोसों मील दूर भागता है. तो इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि अपनी दुनिया आप पैदा कर. मेरे साथ 2020 बैच के केस ऑफिसर ताहिर हुसैन है. ताहिर साहब, खुशामदीद. थैंक यू सर, थैंक्स फॉर द अपॉर्चुनिटी टू बी ऑन योर शो. अपनी दुनिया आप पैदा कर, खुद ही पैदा की अपनी दुनिया. आई थिंक खुद ही करनी पड़ती है और करनी भी चाहिए. ठीक. वर्ल्ड इज़ अ स्ट्रगलिंग प्लेस. थोड़ी कम स्पेस है हर इंसान के लिए, तो अपनी जगह बनानी पड़ती है. स्पेस बनानी पड़ती है. द वर्ल्ड ऑलरेडी हैज़ टू लेस ऑफ अ स्पेस. इफ़ यू डोंट स्ट्राइव इट विल थ्रो यू अवे. तो मेक योर ओन स्पेस. तो बनानी तो पड़ती है सर. मुझे बताइएगा कि साल 2020 में केस आपने सिविल सर्विसेज आपने क्वालिफाई किया, फिर आपको केस मिला, और इस वक्त आप बीडीओ के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां जो हैं वो कहीं कहीं अंजाम दे रहे हैं. जी. ये पहला आपका, दिस वाज योर फर्स्ट अटेम्प्ट या दूसरा तीसरा? दिस वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट व्हेन इट कम्स टू द स्टेट सर्विसेज. हाँ. एंड मैं इसीलिए इसमें आया स्टेट सर्विसेज बिकॉज द पैटर्न हैड चेंज्ड. आई वाज अटेम्प्टिंग फॉर यूपीएससी. ठीक. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. वहाँ भी मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, यहाँ पे भी था. तो आई वॉज लकी इनफ टू क्रैक द एग्ज़ाम. अच्छा. इट वॉज माई फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली. आई वॉज यंग. आई एम स्टिल यंग, बाय द वे. बट some of the years have gone in my service. जिससे I feel a little bit more mature. तो 4 साल में लगा कि उम्र ज़रा ज़्यादा आगे निकल गई. It goes a little fast. But that's what you want to do. But don't you think कि presumably बहुत सारे लोगों को मैंने ये कहते हुए भी सुना है कि जनाब हमारी उम्र तो इतनी है लेकिन हमारा तजुर्बा इतना है. लेकिन जब आप रियल लाइफ में देखते हैं, उम्र जितनी होती है तजुर्बा भी उतना ही होता है. ये किस्सा और ये कहानी है कि जनाब उम्र तो हमारी इतनी है लेकिन अब हमारी सोच और समझ से हम इतने के हैं. इज इट अ फैक्ट दैट ऐसा कुछ होता है या नहीं? रिलेटिव चीज़ है ना. हाँ. रिलेटिव चीज़ इसलिए है कि अगर आप एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री में हैं, जो एक डेवलपिंग कंट्री है, और जब आप नॉट सो प्रिविलेज बैकग्राउंड से हों, तो यू टेंड टू एनकाउंटर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ डिफ़िकल्टीज़ इन योर लाइफ. आप बोलते हैं कि साथ वाले को शायद वो प्रॉब्लम ना हुई हो जो मुझे हुई हो, उसे तजुर्बा कह लेते हैं लोग. तो वक्त बढ़ता रहता है तो लोग कहते हैं हमारी मुश्किलात बढ़ती गई, और उन्हीं मुश्किलातों से जो सीखा उन्हें लोग तजुर्बा कहते हैं. तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये 4 साल की नौकरी से ही तजुर्बा आया है. ये तो आसान वाले 4 साल हैं. जो इसके पहले गुजरे हैं या इसके जो बाद गुजरेंगे, जब पहले वालों की बात करते हैं, बाद का तो कुछ कह नहीं सकते. तो जो पहले वाले हैं उनसे तजुर्बा आ जाता है, और उसका एक बहुत मेजर रोल होता है आपके डे इन एंड डे आउट आपकी लाइफ को शेप करने में. अच्छा, मैं वहीं पे जाना चाहूँगा. बहुत सारे बच्चे जो आपको देख रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आपके जहन में पहले से सिविल सर्विसेज था या कुछ हालात ऐसे थे जिन्होंने आपको सिविल सर्विसेज की तरफ खींचा? मैं थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई में ठीक था. मतलब मतलब कि
जनरली अब मैं बोलना नहीं चाहता क्योंकि वो अच्छी बात नहीं है कि आप अव्वल आएँ या ना आएँ, क्योंकि अब मैं मानता हूँ कि इस स्टेज में आकर कि सोसाइटी को फेलियर को अप्रिशिएट करना चाहिए। सक्सेसफुल लोगों के लिए तो आज जैसे हम यहाँ इंटरव्यू दे रहे हैं, तो कल को और भी सक्सेसफुल लोग आएंगे जो आपके साथ बैठेंगे, आपसे बात करेंगे, तो हम जैसे लोगों का वो कहते हैं कल और भी आएंगे खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर लिखने वाले, आपसे बेहतर सुनने वाले। हाँ, कल कोई क्यों हमको याद करेगा, है ना, को वक्त अपना कोई क्यों बर्बाद करे। बिल्कुल सही। तो हम लोगों को तो एप्रिसिएशन आ ही जाती है। तो थोड़ा वो फॉर्मेटिव ईयर्स में जाना चाहूँगा, जब सिविल सर्विसेज के लिए आपने जहन तैयार कर लिया कि मुझे करना है। नहीं, मैं वो आपको कह रहा था कि आई वॉज गोइंग इनटू दैट थिंग ओनली। मुझे पता था मेरे से कुछ और हो नहीं सकता। बड़ा जल्दी आपको पता लग जाता है कि नहीं भाई, मैं डॉक्टर का मेरा ब्रेन नहीं है, इंजीनियर वाला मेरा ब्रेन नहीं है। ठीक, मेरा ब्रेन ही वही है कि मैं आई कैन गो सिट ऑन अ चेयर इन वट एवर पोजिशन इट इज़, लिसन टू पीपल, उनको अपने शब्दों से भी हील कर सकता हूँ और थ्रू लॉ भी हील कर सकता हूँ। ठीक, अल्टीमेटली इट्स अ हीलिंग प्रोसेस। ठीक। और जब आपको लगता है कि आप ये मादा रखते हैं, उसी वजह ये तो एग्ज़ाम क्रैक करना इज़ अ पार्ट ऑफ गेटिंग इनटू द सर्विसेज। अल्टीमेटली आपको ये रिकग्नाइज मुझे बड़ा जल्दी हो गया था कि मेरे से काम यही हो सकता है कि आई वांट टू हेल्प एंड सर्व पीपल। ठीक, जो अभी कर भी रहे हैं और उससे सेटिस्फेक्शन भी मिलती है। ठीक। जिस दिन वो सेटिस्फेक्शन ख़त्म हो जाएगी तो खुद छोड़ देंगे। प्रिपरेशन कब शुरू की? प्रिपरेशन मैंने ग्रेजुएशन के बाद ही शुरू की है। मैंने कुछ लोग तो कहानी कहते हैं 12वीं में था मैं, तो उसी दिन से मैंने तय कर लिया कि सिविल सर्विसेज करनी है, और फिर मैंने एकदम उसी तरीके से पढ़ना शुरू किया जिससे मैं सिविल सर्विसेज का इम्तिहान क्रैक कर सकूं। अब बुरा नहीं मानेंगे शायद पुराने टॉपर्स, तो मैं बोलूँगा कि वो बात ठीक रहती है अगर सोशल मीडिया ना होता। हाँ, वो बात ठीक रहती है अगर इंटरनेट का एक्सेस ना होता। ठीक। तो क्योंकि 12वीं से हैं, बोरी भर के किताबें हैं तो पढ़नी पड़ती हैं। हाँ, ठीक। आजकल क्या है कि 1 साल में तैयारी हो जाती है। ठीक। और 1 साल भी अगर मैं बोलूँ तो 1 साल अगर अच्छे से आप पढ़ें तो इवन कि मैं यूपीएससी की बात करूँगा कि आईएएस एग्ज़ाम भी आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। 1-1.25 साल की आपकी तैयारी हो तो वो ज़माना चला गया। अब एग्ज़ाम्स have become more current oriented। तो आप पुरानी बोरियां पढ़ते रहें, इसीलिए कहते हैं कि वो बहुत पुराने जो 10 साल से एग्ज़ाम दे रहे हैं उनका निकल नहीं रहा। उनके लिए भी ह्यूज रिस्पेक्ट, आप मेहनत करते हैं, लेकिन अब वो ज़माना नहीं रहा। 1 साल मेहनत कीजिए अच्छे से, यू आर गोइंग टू गेट थ्रू। You're going to get through। Yes। अच्छा, आपने ग्रेजुएशन किस में की? माई ग्रेजुएशन वॉज इन zoology, बॉटनी, जियोलॉजी। जियोलॉजी। हाँ। इसमें से कौन सा ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें आपकी महारत थी? महारत तो किसी सब्जेक्ट में ना मेरी थी, क्योंकि मुझे याद है कि कॉलेज के ज़माने में मैंने ज़्यादा क्रिकेट खेला। क्रिकेट का बहुत शौकीन था मैं। फिर भी इन सारे सब्जेक्ट्स में मेरे मार्क्स अच्छे खासे आते थे। अच्छा। उसके बाद zoology मुझे खास पसंद था, तो मेरा मास्टर्स भी zoology में हुआ। ठीक। तो मास्टर्स और ग्रेजुएशन के टाइम में समझ आ गई थी उस टाइम पे कि मेरी जो नौकरी वाला समय होने वाला है वो ज़रा मुश्किल होने वाला है, तब मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं पहले थोड़ा एंजॉय कर लेता हूँ, फिर साल निकालेंगे, मेहनत करेंगे और एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे। तो उससे पहले हमने बड़ा अच्छा बैलेंस रखा था, थोड़ी बहुत पढ़ाई भी करते थे और साथ में खूब लाइफ एंजॉय भी करते थे। अच्छा, तो जैसा अब जो नए स्टूडेंट्स हैं, 2020 में आपने एग्जाम दिया, जाहिर सी बात है यू गोइंग टू बी समवन हु कैन इंस्पायर सो मेनी अदर्स यू नो हु आर प्रिपेयरिंग। तो क्या चीज़ें हैं जिनको जहन में रखकर अपनी तैयारी शुरू करनी चाहिए सिविल सर्विसेज के लिए? सबसे पहले तो आप मेंटली स्ट्रांग होने चाहिए। अगर इफ़ यू आर नॉट मेंटली स्ट्रांग तो प्लीज़ आप सिविल सर्विसेज की तैयारी मत कीजिए, क्योंकि हम आईएएस एग्ज़ाम की बात करेंगे तो हमारा जो सक्सेस रेशियो है वो बहुत कम है। ठीक। केएस कंपैरेटिवली मैं मानता हूँ एक आसान एग्ज़ाम है। ठीक। जो कि बड़े सारे टॉपर्स आपको नहीं बोलेंगे कि बड़ा ही डिफ़िकल्ट है इन टर्म्स ऑफ कि कितने आपके एग्ज़ाम होते हैं। ठीक। बट हमारे यहाँ पे 30,000 फॉर्म लगेगा और आपके पास अगर 70-80 वैकेंसी आ रही हैं तो कंपैरेटिवली इजी है एज़ कम्पेयर टू आप पूरे मुल्क में आप जितने भी एग्जामिनेशंस देखेंगे। ठीक। बी मेंटली स्ट्रांग, बी रेडी टू फेल। वंस यू आर रेडी टू फेल देयर आर मोर चांसेस कि यू विल पास। ठीक। और उसके बाद आप क्या करें कि आपको देना पड़ेगा अपनी लाइफ का 1-1.5 साल 2 साल आपको देने पड़ेंगे, जहाँ पे आपको अपने जितने भी सोशल सेटअप्स हैं वो छोड़ने पड़ते हैं। ठीक। आपको सर झुका के मेहनत करनी पड़ती है। ठीक। अगर आप ये चाहेंगे कि आप स्टार बन के मेहनत करें तो आप स्टार बन के मेहनत इस फील्ड में तो आप कामयाब नहीं होंगे। ठीक। आप अपने घर पे बैठ जाएं, दिन के 10 से 12 घंटे देने शुरू करें। ठीक। 1 से 1.5 साल तक वो पूरी मेहनत से आप काम करें। ठीक। जब आप ये करेंगे, और मैंने मेंटल स्ट्रेंथ इसलिए कहा बिकॉज यू हैव टू बी डे इन एंड डे आउट वेरी परसिवरेंट। ठीक। अगर वो परसिवरेंस आप में नहीं है तो आप सोचेंगे जो आपके करीबी वाला बच्चा है जो हर दिन 10 घंटे पढ़ रहा है आप उससे कम्पीट
नहीं कर पाएंगे। 10 से 12 घंटे 1 साल के लिए आप दे दीजिए, आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। 10 से 12 घंटे जी। मतलब मैं तो आई एट टाइम्स डू नॉट बिलीव व्हेन पीपल से कि हम जी 10-12 घंटे पढ़ते हैं, बिकॉज जब आप किताब पढ़ना शुरू करते हैं तो आई थिंक सफिशिएंट है 4 से 5 घंटे, दैट टू विद कंसंट्रेशन एंड विद योर हेड ऑन योर बुक्स एंड एवरीथिंग। तो मुझे ये बताइए, क्या वाकई 12 घंटे पढ़ना पॉसिबल है दिन में? बिल्कुल पॉसिबल है। और जब आप हमारे सिविल सर्वेंट्स को देखेंगे और जिनकी सोसाइटी में इतनी रिस्पेक्ट इसी वजह से है क्योंकि उन्हें आप सुबह 8 बजे उनका काम शुरू हो जाता है और रात को 12-1 बजे तक काम कर रहे होते हैं, तो बड़े सारे लोगों को ये भी बोलना पॉसिबल नहीं है कि क्या 15 घंटे काम किया जा सकता है, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मैनी पीपल। बट सिमिलर हाउ इज इट एंजॉयिंग योर लाइफ? लाइक 12-13-14 घंटे आप काम कर रहे हैं, इवन देन लोग आपसे खुश नहीं है, इवन देन लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आपको करप्ट, आपको चोर, आपको डाकू, आपको सब कुछ कह रहे हैं। दैट इज आई एम टेलिंग यू बिकॉज दैट इज हाउ द सोसाइटी डज इट। मतलब रूटीन में हम लोग जब स्टोरीज कर रहे होते हैं, इट्स वेरी इजी फॉर अस। लाइक हमको पता चला जी फलाने IAS अफसर के खिलाफ की FIR लग गई, हम उस पर कथन कर रहे हैं अपना, बट वी डू नॉट हमको इस बात की रियलाइजेशन भी नहीं होती कि what is he going through right now? मे भी हो सकता है at the end of the day बहुत सारे IAS ऑफिसर्स के खिलाफ जो चार्जेस होते हैं वो ड्रॉप होते हैं, कोई उसकी कन्विक्शन नहीं होती, कुछ नहीं होता। देन आई सी कि दे डू नॉट इवन बॉदर अबाउट इट एट दैट टाइम, ठीक है यार जो हो गया, वी डोंट बॉदर अबाउट इट, वी आर गोइंग टू गेट ऑन विद आवर लाइफ। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि हाउ मच इज इट कि एज अ सिविल सर्वेंट आप जब काम कर रहे होते हैं, काम का बोझ भी है, साथ में आपने हार्डवर्क करके मेहनत करके इम्तिहान क्वालिफाई किया है, फिर आप 14-15 घंटे काम मेहनत करने के बाद, सब कुछ करने के बाद भी कर रहे हैं और फिर गाली भी खा रहे हैं, तो हाउ डू दीज थिंग्स गो? हम जब काम करते हैं ना अपनी चेयर पे, हमें ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि हमें कहीं ना कहीं सरकार ने वो रिसोर्सेज दिए हैं टू स्पेंड ऑन पब्लिक। ठीक। और वंस यू आर द केयर टेकर ऑफ द रिसोर्सेज, तो आपको समझना चाहिए कि देयर आर बाउंड टू बी पीपल जो शायद उससे जो है उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक। और वहाँ से ह्यू एंड क्राई आना है, दैट इज़ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। ठीक। ना तो इसलिए हमारा काम क्रेडिट लेना है, ना तो हम जो है उसके लिए क्रेडिट सरकार ले लेती है। नहीं, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि हमारा मकसद है, वी आर गिवन अ जॉब, we do that job, assigned job, day in day out हमें वो काम करना है, और वो हमें काम इसलिए करते हैं because we have chosen to do it। आपके पास और भी ज़्यादा अच्छी फील्ड्स हैं जहाँ आपको बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। इवन इन माई लास्ट जॉब जब मैं था, तो माई सैलरी वॉज 5 times जो मैं यहाँ पे आई एम गेटिंग, बट दैट आई एम नॉट डूइंग इट फॉर द सैलरी। और शाम को जब वो हमें क्रिटिसिज्म मिलता है, वो हमें मोटिवेशन है टू गो नेक्स्ट डे और जो भी क्रिटिसाइज कर रहा है उसका काम करने के लिए। अच्छा, ताकि अगले दिन हम वो काम कर पाएं। टेल मी वन मोर थिंग कि सिविल सर्विसेज के इम्तिहान के लिए जो बच्चे बैठते हैं, व्हाट आर द सब्जेक्ट्स यू वुड रिकमेंड? बिकॉज आपके तो ज़ूलॉजी था, आपका तो जियोलॉजी था, व्हाट वुड यू रिकमेंड जो नए बच्चे आ रहे हैं कि भाई तुम जब 12th में हो उसके बाद ये सब्जेक्ट्स ले लो, दिस इज़ द ईजी रूट टू सिविल सर्विसेज? नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते कि ईजी रूट कोई है, क्योंकि ज़्यादा आप देखेंगे इंजीनियर्स आर, लॉट ऑफ इंजीनियर्स आर क्वालिफाइंग, लॉट ऑफ डॉक्टर्स आर क्वालिफाइंग। आर्ट्स वाले बच्चे कई बार कम हो जाते हैं, हालांकि जो एक्सक्लूसिव फील्ड उसके लिए बोलना चाहिए। तो आई वुड से कि, और क्योंकि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट कैन बी योर ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट, चाहे वो आपका इंजीनियरिंग सब्जेक्ट हो, चाहे आपका मेडिकल का सब्जेक्ट हो। ठीक। मैं आपको बोलूँगा कि हमें इस एग्ज़ाम को देते टाइम नए पैटर्न से इमोशनल नहीं होना है। ठीक। यू हैव टू सी द ट्रेंड। ठीक। ये वाला ऑप्शनल प्रोबेबली इज डूइंग वेल इन द लास्ट 1 year 2 year। ठीक। अगर इट हैज़ बीन डूइंग वेल फॉर द लास्ट 5 years, देयर आर चांसेस कि शायद 6th year वो शायद उतना अच्छा काम ना करे, ना काम करे। तो शायद जो 1-2 साल 1 year 2 year से काम कर रहा है, प्रोबेबली दैट कैन हेल्प यू। गो फॉर दैट ऑप्शनल। क्योंकि मैं मानता हूँ जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं ना, वो कीड़े होते हैं। उनको आप जॉब दे दो ना, तो दे विल कीप ऑन डूइंग दैट। वो सब्जेक्ट चूज कीजिए जिसमें द चांसेस ऑफ क्वालिफाइंग आर मोर। ठीक। आपका इंटरेस्ट है, पूरी ज़िंदगी आप पढ़ते रहें, वो सब्जेक्ट चूज़ कर लें जो आपको एग्ज़ाम निकालना है। मैंने आपको वही कहा ना, वी नीड द, हमें वो क्रीम चाहिए, हमें वो स्टील फ्रेम चाहिए, हमें वो मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए। आप बोलेंगे क्या डिफ्रेंशिएट करता है आपको एक सिविल सर्वेंट से और एक आम अमूमन तौर पे जो ऑफिसर होगा? वो डिफरेंस सिर्फ उसकी मेंटल स्टेट में है, मेंटल स्ट्रेंथ में है। आपको घर पे कुछ हो रहा है, क्योंकि आप सोचें कि हमारी भी पर्सनल लाइफ इतनी सफ़र करती होगी व्हेन वी आर वर्किंग, बट देन हमारे माइंड में ये होता है कि वी हैव चोजन टू डू इट, और हम लोगों को ये काम हमने अपनी चॉइस से लिया है।
सिमिलर इन द केस ऑफ प्रिपेयरिंग एज वेल, आपको इतनी डिफिकल्ट प्रिपरेशन इसीलिए दी गई है ताकि आपका मेंटल मेकअप पहले ही वैसा प्रिपेयर हो जाए, क्योंकि यू आर गोइंग टू गेट 10 टाइम्स मोर डिफिकल्ट जॉब्स इन योर, जो आपकी नौकरी आएगी एज कम्पेयर टू योर प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन के लिए बड़ा सिंपल सा फंडा है, जो भी आपके टॉपर्स वगैरह कहते हैं आप सुने अच्छे से, बट माइंड सेट अपना इमिडिएटली प्रिपेयर कर लें। जितना स्ट्रॉन्ग आपका माइंड सेट होगा उतने बेहतर आपके मेंस के आंसर होंगे। ठीक, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल पे मुझे एक सवाल आ गया, मुल्क में फूड प्रोसेसिंग के ऊपर क्या काम हो रहा है। अगर मेरे पास सोचने की इतनी क्षमता थी जब मैं पढ़ाई कर रहा था कि मेरा खाना जो है मेरा किसान बनाता है, वो खाना जो है बेचते हैं मार्केट में, लेकिन क्या वो खाना 10 किस्म से प्रोसेस होके, जैसे आप नई जनरेशन है, क्या उस खाने की इनफ प्रोसेसिंग हो रही है? तो जब आप एक गवर्नमेंट वेबसाइट पे पढ़ेंगे एक नई स्कीम आई है, तो यू हैव टू ऑलवेज लुक फॉर सोल्यूशंस। ठीक, व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग, इफ यू आर लुकिंग फॉर सोल्यूशंस, यू आर गोइंग टू राइट बेटर आंसर्स। ठीक, और जब आप इंटरव्यू में भी जाएंगे, if they find you to be somebody who is imperfect, that is perfectly okay. ठीक, That is perfectly okay, I am repeating. ठीक. Be imperfect. There is no need of perfection. But be a solution oriented person. If you are somebody who is able to question, और आप बोलोगे ये क्यों है वो क्यों है, civil services do not need such people. वो आपको पता है कि we are the one who can ask questions. ठीक. And that's a beautiful field also. ठीक, We are the one who will look for solutions. तो आपको मसले का हल निकालना है हमें। So what's the game changer in an interview? Game changer in an interview is being as truthful as you can be, with a sense of diplomacy that you bring. Right. I'll explain. And secondly, you should be solution oriented, not the problem oriented. मतलब आप जो भी सवाल पूछा जा रहा है आप बता रहे नहीं ये दिक्कत कैसे हो सकती है, but you have to tell them how it can be resolved. Common example करते हैं, स्टूडेंट बोल रहा है कि एसी नहीं है कमरे में, पढ़ाई नहीं हो रही, कैसे पढ़ाई करेंगे? यकीन माने कोई और कर रहा होगा, तो वो शायद अपने लिए रख ले कि यार मैं एक पौधा खरीद लाता हूँ जो शायद मेरे रूम का टेम्परेचर थोड़ा रिड्यूस कर देगा, शायद मुझे पढ़ने से उससे आसानी हो जाए। यार क्यों ना मैं लाइब्रेरी ज्वाइन कर लूँ, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ लूँ। यार क्यों ना मैं रूम में आके रात को पढ़ाई करूँ जब शायद टेम्परेचर थोड़ा कूल डाउन हो जाए। दैट इज सॉल्यूशन। एवरीबडी नोज द प्रॉब्लम, देयर आर सो मैनी प्रॉब्लम्स। आप सपोज करेंगे आप आज हमें कोई एप्लीकेशन आती है, वी हैव टू डिस्पोज इट इन 30 डेज। सो फॉर वन पर्सन वो उसकी एक एप्लीकेशन है, बट एट द सेम टाइम आप 4 लाख लोगों को केटर कर रहे हैं, तो 4 लाख लोगों में से शायद वहाँ पे उनको 10,000 एप्लीकेशंस आई हों। राइट। उसमें से शायद वो एक इंसान वो हो जिसकी एप्लीकेशन रह जाए, तो वो, बट वी हैव टू लुक फॉर सोल्यूशन। हमारा मकसद ये है कि अगर वो कल को वो एक पर्सन आके हमें बोलेगा मेरी एप्लीकेशन क्यों रही, हमारा फिर भी ये मकसद है कि कल हम इसका हेल्प कैसे कर सकते हैं। सिमिलर इन द केस ऑफ प्रिपरेशन, हाँ भाई नहीं हो रहा, इसको कैसे करेंगे। इंटरव्यू में आपने पूछा गेम चेंजर, इंटरव्यू में गेम चेंजर इज़ बी टू द पॉइंट, प्रिसाइज। जो उन्होंने पूछा आप उसका जवाब दीजिए। डू नॉट ट्राई टू ओवर एम्फसाइज योर सेल्फ, दैट इज व्हाट अ सिविल सर्वेंट शुड नेवर डू। You are being asked a question, and then you have to answer as per the requirement of that सवाल। ठीक। Focus on the problems, but have a solution in your brain। ठीक। Be solution oriented, be straightforward, be diplomatic as well। Don't let your emotion overwhelm you। Don't let your emotion overvalue you। जब आपका emotion आपको overrule नहीं करता ना, rule नहीं आप पे करता, then you are doing good in your interview। That's how you can crack। That's how you will crack। Finally मुझे बताइए कि सिविल सर्विसेज हो गया, now you are into services, you're working और सब कुछ हो रहा है। मुश्किल काम क्या है एज अ सिविल सर्वेंट? मुश्किल काम होता है डे इन एंड डे आउट जब आप सेम काम कर रहे हैं। देयर आर गोइंग टू बी इंस्टांसेस जहाँ पे यू माइट नॉट फील हैप्पी विद व्हाट यू आर डूइंग। दिस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक आई एम गेटिंग इन, एंड आई शुड नॉट गेट इनटू इट, बट देयर आर गोइंग टू बी टाइम्स व्हेन यू विल फील कि शायद आई एम नॉट डूइंग इनफ। देयर आर गोइंग टू बी टाइम्स जब आप बोलोगे यार आई एम डूइंग द सेम थिंग, बिकॉज इट्स अल्टीमेटली ह्यूमन। ठीक। कामयाब सिविल सर्वेंट वो है जो इन कंडीशन से जो है खुद को बचा लेता है, ठीक, खुद को समझा लेता है, एंड देन ही ट्राइज टू डू द सेम थिंग अगेन। ठीक। पर कई बार क्या होता है कि सिंस वी आर बाउंड बाय रूल्स, समटाइम्स वी आर नॉट एबल टू हेल्प पीपल एकदम से। रूल्स टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, मे बी आई वांट टू हेल्प समबडी इमीडिएटली, ठीक, बट वो कानून मुझे अलो नहीं करता, बट आई हैव टू फॉलो रूल ऑफ लॉ। ठीक। तो शायद उसमें थोड़ी देरी हो जाती है। ठीक। बट अल्टीमेटली जो मेरा मकसद है वो उसकी मदद करना है, तो मुश्किलात वहीं आती है।
मैं ये एक ऐसा पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ जो मेरे लिए पर्सनल हो। मैं आपको थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव भी बताता हूँ, क्योंकि नॉट एवरीबडी इज सेम एंड आई हैव टू टॉक फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। काफ़ी सारे सिविल सर्वेंट जो हैं, मैं अपने जो यंगस्टर्स भी हैं जो आना चाहते हैं, who feel कि they will come and change the society. That's difficult. No, that's not difficult. आप सोसाइटी को इंडिविजुअलिस्टिक पैटर्न से देखें। Once you are changing the life of one individual, you are making enough change. आप इकलौते नहीं हैं, आपके साथ और भी सिविल सर्वेंट्स हैं, एंड यू आर नॉट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन। यू आर द वन पर्सन। अगर आप एक इंसान की लाइफ भी चेंज कर पाते हैं ऑन अ डेली पैटर्न, यू आर डूइंग इनफ। डू नॉट ट्राई टू हीरोइज्म दिस सर्विस। आप इसको वो मत बनाइए कि आपने बदल देना मुल्क। मुल्क बदलता है छोटी छोटी चीज़ों से। मैं जो नए टॉपर्स आते हैं उनकी कई बार बात सुनता हूँ, वो आर नॉट बेसिकली इनटू, जिन्होंने अभी ग्राउंड पे काम नहीं किया। यकीन माने, ग्राउंड पे आप काम करेंगे और आप रियलाइज़ करेंगे कि मुश्किलात ज़रूर है, बट ट्राई टू चेंज द सोसाइटी वन बाय वन। फ्रस्ट्रेट ना हो कि अगर आप ओवरऑल चेंज नहीं कर पाते हैं। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर काउंट्स एंड दैट्स हाउ वी विल मेक दैट ओशन, अदरवाइज तो नहीं कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया, ताहिर हुसैन, ही इज़ 2020 बैच केस ऑफिसर। इन्होंने आपको बता दिया कि आप अगर तब्दीली लाना चाहते हैं समाज में, ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़े पैमाने पर कोई तब्दीली लाएं। आप अगर किसी गरीब की छोटी सी मदद करते हैं, उसका पर्सपेक्टिव चेंज कर पाते हैं सिविल सर्वेंट्स की तरफ, तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है जो आप समाज में लाने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरी भी एक ज़ाती गुजारिश है आप लोगों से, आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं, ये अल्लाह ताला ने आपको इसलिए दी है ताकि आप लोगों की खिदमत कर सकें। और यकीन मानिएगा, जब लोगों की खिदमत करने का मौका मिलता है और आप लोगों के किसी भी जगह काम आते हैं, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी सुकून की बात कोई भी नहीं। और अगर अल्लाह ने आपको कुर्सी दी है, उस पर बिठाया है, तो इसका मतलब ये है कि आपके कांधों पर वो जिम्मेदारी है, जिस जिम्मेदारी के ज़रिए आपने अपने लोगों का, अपनी इस यूनियन टेरिटरी का और अपने इस मुल्क का मुकद्दर बदलना है। तो मुकद्दर तभी बदले जा सकते हैं जब आपके अंदर वो जज्बा हो, ये कुर्सी मुझे इसलिए मिली है ताकि मैं खिदमत कर सकूं, और वो जो खिदमत करूंगा मैं, उसके बदले में वो जो सुकून, वो जो इत्मीनान, वो जो खुशी मुझे हासिल होगी, वो हर वक्त मुझे ज़िंदा जावेद रखेगी। तो ये थे ताहिर हुसैन। अगर आप भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, अपने जहन खुले रखिए, अपनी सोच बुलंद रखिए, और अगर ज़िंदगी में आपको किसी भी वक्त ये महसूस होता है ये मुझसे नहीं होगा, बहुत मुश्किल है, तो बस ये याद कीजिएगा कि वो जिस दिन आप दुनिया में आए थे, और दुनिया में आने के बाद जब डॉक्टर ने कहा था कि इसको निकू में रखना पड़ेगा और इसका सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, उसके बाद वो जो तकलीफ़, वो जो परेशानी आपके घर वालों ने, आपकी माता पिता ने, आपकी मम्मी ने, आपके पापा ने आपके लिए झेली, रातों को जागे और आप बीमार हुए, आप कभी बहुत सीरियस हुए, हॉस्पिटल लेकर गए, पूरी रात जागते रहे, मेहनत करते रहे आपको यहाँ तक पहुँचाने के लिए। तो जब वो सब मुमकिन हुआ तो सिविल सर्विसेज भी मुमकिन है। तो कोशिश करें, मेहनत करें और ताहिर साहब की बातों को बार बार सुनें। बड़ी गहरी बातें हैं, बहुत काम की बातें हैं।